इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देवेंद्र बबली तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। देवेंद्र बबली तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का पॉलिसी बनाकर पक्का करो, पक्का करो पक्का करो। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो पक्का करो। 24,000 न्यूनतम वेतन लागू करो। लागू करो लागू ग्रामीण करो। सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर के तले सेक्टर 12 लघु सचिवालय पर विकास एवं पंचायत मंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सैकड़ों हमारे कर्मचारी भाई सवेरे से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी हमने अपना ज्ञापन डीडीपीओ को सौंपा है। हमने सरकार से जो 21 फरवरी 2020 को वार्ता हुई थी, 20 फरवरी 2021 को, जिसमें कर्मचारियों की भर्ती के लिए 2000 पर 1 और 5000 पर 2 कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई के लिए भर्ती करने का पैमाना था, उसको गलत ठहराया था। हमने कहा था इस पैमाने को बदलने की ज़रूरत है। उप मुख्यमंत्री उस समय दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे, ये कमेटी जल्दी इस पर अपना निर्णय देगी, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय सरकार की तरफ से नहीं आया है। पिछले 15 सालों से प्रदेश में ग्रामीण सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको रेगुलर करने के लिए कोई नीति नहीं बनाई जा रही है। हमारी मांग है कि एक मुफ्त पॉलिसी बनाकर जिस तरह से हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को भी कर्मचारियों का दर्जा दिया गया है, उनको पक्का किया गया है, उसी तर्ज पर हरियाणा में काम करने वाले ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को भी रेगुलर कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। आप सभी जानते हैं हरियाणा प्रदेश में 140 ब्लॉक, इनमें से अभी तक काम करने के लिए औजार केवल 30 ब्लॉकों में मिले हैं। हमने डीडीपीओ साहब से कहा है बल्लभगढ़ और तिगांव ब्लॉकों में कितने बार हम वहाँ के बीडीओ से मिले, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को काम करने के लिए औजार नहीं दिए गए हैं। डीडीपीओ साहब ये कह रहे हैं कि रेहड़ी की ज़रूरत आपको नहीं है। हमने कहा कि नालियों को साफ करने के बाद जो कचरा एकत्रित होता है, उसके ढेर लग जाते हैं, उनको कैसे ग्रामीण सफाई कर्मचारी उठाएगा? उसके लिए रिक्शे की ज़रूरत है। एक बार रिक्शा दिया भी गया, वो हल्का फुल्का जो दफ्तरों में पेपर उठाने के लिए होता है, उस रिक्शे को गांव में भेज दिया। वो जैसे ही गांव में एक आध बार उसमें गंदगी को लोड किया, अड़ंगे को डाला, उसमें ख़त्म हो गया। हमने कहा कि हैवी रिक्शे हमारे कर्मचारियों को दिए जाएं ताकि वो जो भी नालियों से अड़ंगा निकलता है उसको दूर फेंक सकें। इस बात पर हाथों भर ली, लेकिन ये पता नहीं कब तक ये सामान हमको मिल पाएगा। इतना ही नहीं, हमने सरकार से मांग की है जब तक ग्रामीण सफाई कर्मचारी पक्के नहीं होते हैं तब तक उनको न्यूनतम वेतन 24,000 रुपया दिया जाए। कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ने के लिए जैसे रेगुलर कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है, महंगाई भत्ता दिया जाए। रेगुलर कर्मचारियों के बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा भत्ता मिलता है, वो भत्ता भी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। चिकित्सा भत्ता, इलाज के लिए कोई कर्मचारी काम करते हुए बीमार हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में उसको अपने बच्चों का अपना इलाज करने के लिए सरकार की तरफ से जिस तरह सरकारी कर्मचारी को प्रतिपूर्ति भत्ता मिलता है, उसी तरह से चिकित्सा भत्ता ग्रामीण सफाई कर्मचारियों पर भी लागू किया जाए। इन मांगों को लेकर के आज हमने हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री के नाम पूरे 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया है। हम ये कहना चाहते हैं कि यदि इन मांगों को लागू नहीं किया तो निश्चित तौर पर आने वाली अगले महीने 21 और 20 अगस्त को हम प्रदेश के जो पंचायत एवं विकास मंत्री हैं देवेंद्र बबली, जिनका चुनाव क्षेत्र निवास स्थान टोहाना में है,
हम वहां जाएंगे। 2 दिन का महापड़ाव ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का टोहाना में रहेगा। हम ये कहना चाहते हैं, समय रहते ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांगों को लागू किया जाए बातचीत के माध्यम से। जिस तरह से पहले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन से वार्ता करी, दुर्भाग्य की बात है जब से देवेंद्र बबली प्रदेश के पंचायत विकास मंत्री बने हैं तब से ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन को बातचीत का समय भी नहीं दिया गया है। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं कि 20-21 अगस्त से पहले हमारी यूनियन के प्रतिनिधियों से बात की जाए, नहीं तो 2 दिन के पड़ाव में पूरे प्रदेश से हजारों कर्मचारी टोहाना में जाएगा और इस सरकार के पंचायत और विकास मंत्री के निवास पर हम 24 घंटे का पड़ाव डाल लेंगे और सरकार के खिलाफ वहां से आगामी आंदोलन का आह्वान भी टोहाना से किया जाएगा।